आज मैं एक भक्त की कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आज यह कहानी सुना रहे एक भक्त की और भगवान की, जो श्याम की छवि बालापन की अपने उसके हृदय में बसी थी बालापन से। वह दिल्ली में एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी भक्ति लड्डू गोपाल के ही बसी थी। उनकी ही छवि उसके मन में बसी थी कि श्याम कैसे हैं, क्या हैं, सर चीज़ उन्हीं के उसमें, कैसा पहनावा है, कैसे चलते हैं, कैसी बोल भाषा है, क्या है, यही सब उसके हृदय में लालसा थी। मैं कैसे उनसे मिलूँगा। तो यह सब सोच के एक दिन वह पान की दुकान पे गया। तो पान की दुकान पे बैठा था तो भगवान लड्डू गोपाल छोटे बालक के रूप में थोड़ी दूर पर आके खेल रहे थे। तो वह पूछा कि, और नंगे पाँव थे। तब वह पान वाले से पूछा खान ने कि यह बालक कौन है, नंगे पाँव क्यों है। तब पान वाले के मुंह से निकला कि इसके लिए जूतियाँ आप ही बना दो। तो यह बात खान के मन में बैठ गई। उनने घरे आए और रात भर में जूतियाँ बनाया, जूती बना के और लेके आए पान के दुकान पर। तब तक कि वह बालक वहाँ से गायब हो गया। अब वो सबसे पूछ रहे हैं रस खान कि वह बालक कहाँ गया, जो यहाँ था। कोई बता नहीं पा रहा था कि नाव बताओ, गांव बताओ, वह कौन है, वह कैसा है। तब रसखान बताते हैं कि भैया वह बालक कल ही खेल रहा था, नंगे पैर था, और उसके लिए मैं यह पादुका ले आया हूँ। रसखान लिए पादुका पूछ रहे रसखान, कोई बता दो पता भैया, कोई बता दो श्याम कहाँ मिलेंगे। लिए पादुका पूछ रहे रसखान, कहाँ मिलेंगे श्याम भाई, कहाँ मिलेंगे श्याम। लिए पादुका पूछ रहे रसखान, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम। ऐसे ही वह बेकल हैं, उनके हृदय में बहुत वेदना है कि श्याम कहाँ मिलेंगे। उनको लिए मैं यह पादुका बना ले आया हूँ। अब कोई बता नहीं रहा। लोग पूछते हैं कैसी चाल है, कैसी चितवन है, कैसे दिखते हैं, कितने बड़े हैं। तब वह बताते हैं, खान बताते हैं, घुघुलाले हैं बाल उसके, मुकुट धरे है शीस, घुघुराले हैं बाल उसके, श्यामल है शरीर, मोर मुकुट शीस उसके, मुस्कानी है ठीक। भाई बता दो श्याम भाई कहाँ मिलेंगे श्याम, मुस्कान उसकी हृदय बसी है, कहाँ मिलेंगे श्याम। लिए पादुका पूछ रहे रसखान, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम। तो यह सब वो बताते हैं कि मोर मुकुट शीश पर है और श्यामल सी सूरत है, उसकी मधुर मधुर मुस्कान है, उसकी छवि मेरे हृदय में बस गई है, उनकी मुस्कान मेरे हृदय में बस गई है। मैं उन्हीं के लिए यह पादुका ले आया हूँ। तब कोई बता नहीं पाता है, बिना नाव गाँव का ढूंढते ढूंढते वो वृंदावन में पहुँच जाते हैं। तो एक व्यक्ति उधर से गुजरता है बड़ा सा, तो वह बताता है कि भैया यह बांके बिहारी का मंदिर है, इसी में श्याम रहते हैं। यूँ तो उनके नाम अनेकों हजारों, उनके धाम, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम। लोग जब नाव गांव पूछते हैं तब रसखान कहते हैं हजारों उनके नाम हैं, लाखों उनके धाम हैं, भैया बताओ वो श्याम कहाँ मिलेंगे। उन्हीं श्याम को मैं ढूंढ रहा हूँ। एम तो उनको नाम अनेकों लाखों हैं, उनके धाम, भैया कहाँ मिलेंगे श्याम, भाई कहाँ मिलेंगे श्याम।
तब ऐसे कहते कहते जब वो पहुंच जाते बांके बिहारी के मंदिर के पास, जीना तक पहुंचते हैं, तब से वहाँ से पुजारी निकलता है और बहुत तेज चिल्लाता है, क्यों वह जाति से मुसलमान थे। हाँ 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 करता है और भगा देता, मंदिर में नहीं हिलने देता। वो कहते भैया थोड़ा सा जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वह अपना काम करके मैं आऊँगा, मुझसे मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा जा दो, मैं वहाँ रुकूंगा नहीं, मैं आ जाऊँगा। वह पुजारी हिलने नहीं देता है, 2 दरबारी लगा देता है कि यह यहाँ गेट तक आने न पावें। वह मंदिर के सीढ़ियों पर वहीं बैठ जाते हैं और देखते देखते राह तुम्हारी सुबह से हो गई श्याम, भैया कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, पर कोई बता नहीं पा रहा श्याम कहाँ मिलेंगे। तब रात में वह नन्हे से बालक हो के जब भोर होने लगा, और वही चितवन, वही मुस्कान, वैसे नंगे पैर उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो सामने बाहर देख रहे, पीछे देख रहे, और उस खान को देख नहीं पाते। ज्यों ही चरणों में जब शीश नवाते हैं, देखते हैं, झांकते कि कहाँ है श्याम, तब वह बालक उनके सामने खड़ा है। तरस खान दौड़ के गोदी में उठा लेते हैं और देखते हैं उनके पैर, जूता लिए हैं उनके लिए बना के, पादुका लिए हैं। भगवान मथुरा से पैदल दौड़े चले आ रहे थे, उनके पैर खून से लथपथ हैं, हजारों कांटे धंसे हैं। तब रसखान गोदी में बैठा के उनके कांटे निकालते हैं, पैर पोंछते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कहाँ से आ रहे, या कहाँ से कांटा लगा। तो कहे यह कांटा मेरे भक्त के प्रेम में लगा है, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा था तो मुझे नंगे पैर आना पड़ा। और इतनी दूर आते आते शाम से सुबह हो गई और पाँव में कांटा गड़ गए हैं, उसी से ये खून बह रहा है, कंकड़ गड़े हैं। अपने भक्त के लिए हम मिलने आए हैं, मेरा भक्त पुकार रहा, सुबह से शाम हो गई बैठा है, तो मुझे आने में भी सुबह से शाम से सुबह हो गई, मैं रात भर पैदल चल के आ रहा हूँ। तब वो रसखान जो है कांटा निकालते हैं, पैर पूछते हैं, अपना सिर नवाते हैं और कहते हैं मुझे अपनी भक्ति दे दो, मैं कभी तुम्हें न भूलूं, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा रहे, ऐसे बाल रूप में तुम्हारा मैं दर्शन करता रहूं। तो भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, वह छवि उनके मन में बस जाती है। तब रसखान मांगते हैं कि मैं पशु हूँ तो वही धेनु हूँ जो तुम्हारे गऊओं के झुंड में मैं चरा करूँ नंदगांव में, और जब पा नहीं हूँ तुम्हारे गाँव को तो तुम्हारे ही पग की मैं पाहन बनूँ, और जब काग हूँ कोयल हूँ तो कदम के डार पर बैठे हुए तुम्हें शब्द सुनाऊँ। वो सारी बात यही मांगते हैं, भगवान उन्हें वरदान देते हैं। तब वो खान से रसखान बन जाते हैं। खान से रसगान कैसे बने, भगवान के भक्त कैसे हुए, यह उनकी रचना पढ़िए देखिए, वो जाने कितनी रचना कर डाले हैं। तो खान से रसखान हो गए और दुनिया जगत में अमर हो गए हैं। आज भी रसखान की चर्चा होती रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन एक बार और बोल रहे, आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे सासू भाई चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।